गुरुदेव को दादा गुरु की वो सब बातें जहन में अंतर तक समाती चली गई। उनको हर पल उनका याद रहा, हर निर्देश याद रहा कि तुम्हें जितने भी ऋषियों मुनियों हैं उनकी जिंदगी का सबका सामूहिक पुरुषार्थ करना है। गुरुदेव ने भागीरथ के रूप में ज्ञान गंगा का विस्तार किया, व्यास के रूप में युग साहित्य का सृजन किया, चरक के रूप में वनौषधियों का वो किया, और शंकराचार्य के रूप में केवल 4 शक्तिपीठें नहीं 4500 शक्तिपीठों का निर्माण किया, जिसमें दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्प्रति संवर्धन के सारे प्रयास किए जा रहे थे। गणात परंपरा में उन्होंने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की प्रयोगशाला के रूप में अपने ब्रह्मवर्चस्व की प्रयोगशाला स्थापित कर दी। लोग ये कह देते हैं आध्यात्म जो है एक जादूगरी या चमत्कारों वाला रूप है। क्या इससे सिद्धियां मिली गुरुदेव? गुरुदेव कहते रहे चमत्कार तो नहीं, लेकिन अगर आप आध्यात्म से वो सिद्धियां जानना चाहो तो वो सिद्धियां मिली हैं। कैसी सिद्धियां मिली? बोले अपने वजन से ज्यादा का साहित्य लिख देना ये किसी सिद्धि से कम नहीं। केवल लिख ही नहीं देना, हर वो व्यक्ति जो उसको पढ़ता है उससे आंदोलित हो जाता है। गुरुदेव की लिखा एक एक साहित्य का एक एक अक्षर आदमी के जीवन में उतरता हुआ चला जाता है। देश भर में सारी चलने वाली इतनी सारी शक्तिपीठ है जो अरबों खरबों की लागत की बनी है। खुद इंद्र जैसा वैभव पाकर भी वीतराग सन्यासी बने रहे, ये उनकी लक्ष्मी सिद्धि थी। जो भी भाषा वो पढ़ लेते थे, किताब का जो भी अंश पढ़ लेते थे, वो हमेशा उनको याद बना रहता था। डॉक्टर साहब एक बार दिल्ली से ढेर सारी किताबें लेके आए, उसमें हिंदी की भी थी, अंग्रेजी की भी थी। डॉक्टर साहब ने गुरुदेव को बताया, गुरुदेव इतनी सारी किताबें, सैकड़ों किताबें लेके आए हैं, छांट छांट के इतनी अच्छी। डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी वाली किताबें अपनी तरफ कर ली और हिंदी वाली किताबें गुरुदेव की तरफ कर दी, ये सोचकर कि गुरुदेव को पढ़ने में समय लगेगा तो इन सब की समरी मैं गुरुदेव को बता दूंगा। रात को गुरुदेव ने सारी किताबें रखवा ली। सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब को बुलाया, सारी किताबों की हिंदी और अंग्रेजी की समरी सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब के हाथ में थमा दी। ये तुम्हारी जो किताबें लेके आए हो ये सबकी समरी है। डॉक्टर साहब हैरान थे, जिन किताबों के बारे में ये सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब खुद पढ़ के बताएंगे, सुबह तक गुरुदेव ने उन सैकड़ों किताबों की समरी तैयार कर दी। गुरुदेव का ये सरस्वती रूप था। गुरुदेव ने 24 साल तक जो अनुष्ठान किए थे, 24 लक्ष के महापुरुषण, रचना पर तो सिद्धि पाई ही थी। लोगों के लिए वो जो कहते थे वो सत्य सिद्ध हो जाता था, लोगों के कष्ट दूर हो जाते थे। नारी जागरण का केवल उद्घोष ही नहीं किया, उसके लिए आंदोलित भी किया। अब से 50-60 के दशक तक जो बात सोची नहीं जा सकती थी, जिस चीज़ की कल्पना नहीं थी, आज नारी प्रवचन करती है, यज्ञ संचालन करती है, कर्मकांड कराती है। नारी का एक विशाल रूप लोगों के सामने है। गुरुदेव ने उद्घोष किया नारी जागरण का, तो कमान माताजी ने संभाली। आज महिला मंडल का नारी जागरण को जो विराट रूप देखते हैं, इसका मूल प्रेरणा स्रोत वंदनी माताजी है। महिला मंडल जो आज सक्रिय देखते हैं, उसकी कहानी बड़ी मार्मिक है। आप में से शायद इतने पुराने कोई नहीं होंगे, ये हमारे बचपन की बातें हैं। एक दिन एक बहन रोती हुई आई। माताजी ने उससे पूछा, बेटा तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी, माताजी आप माँ हैं, इतने प्यार से तो मेरी माँ ने भी मुझसे कभी नहीं पूछा बेटा तुझे क्या तकलीफ है। मैं शादी होकर ससुराल गई, कम पढ़ी लिखी थी, दहेज में पैसा भी कम मिला। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति की दूसरी शादी कर दी। मेरे सामने ही घर में दूसरी औरत को रखकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा लड़की के लिए या तो ससुराल नहीं तो मायका, मैं माँ के पास जाती हूँ। लेकिन घर वालों ने भी ये सोचकर
लड़की घर का कूड़ा होती है, इस कूड़े को घर से निकालकर दूसरे घर में डाल दिया जाए और दूसरा उस कूड़े को न रखे तो उस कूड़े को घर में रखना कौन सी बुद्धिमत्ता। घर वाले भी मुझे रखने को तैयार नहीं है। माँ मैं बताओ मैं कहाँ जाऊँ। माता जी ने उसको छाती से लगा लिया और कहा बेटा तुम आज से हमारे पास रहोगी। माता जी के पास 5 बहनें थी उस समय। इनका नाम था फूलवती, दूसरी थी प्रेमवती, वो बाल विधवा थी, उनका भी कोई नहीं था। एक थी कौशल्या जी, उनकी उम्र कोई 45-50 की होगी। उनके बच्चों ने भी सारा पैसा रखकर उनके घर से बाहर निकाल दिया था। एक थी रतन देवी, उनकी भी कहानी ऐसी ही थी। एक और थी नारायणी, जिनके माता पिता नहीं थे और भाई सन्यासी हो गए थे। बिटिया का ब्याह करे कौन, वो बच्ची भी सन्यासी हो गई थी। माता जी ने उनको भी अपने पास रख लिया। इन सबको साथ रखकर महिला मंडल का पहला स्वरूप वहाँ से शुरू हुआ। प्रेमवती जो थी वो माता जी के साथ ऑफिस में पत्राचार का काम सीखा करती थी। बाकी बहनें स्वावलंबन में यज्ञ संचालन में भाग लिया करती थी और जो नहीं कर पाती थी वो माता जी के साथ घर की बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग किया करती थी। ये महिला मंडल का वो स्वरूप था जो माता जी ने वहाँ से शुरू किया था। उन्होंने देखा नारी आज अतिवाद के 2 छोरों पर विराजमान है। कैसे छोर? एक तो वो छोर जिसमें अशिक्षा है, पर्दा है, कुरीतियाँ है। दहेज तो जितना अशिक्षितों में है उतना शिक्षितों में भी है। दूसरा अतिवाद का वो छोर जिसमें पढ़ी लिखी है, कहने को आधुनिक भी है, लेकिन विज्ञापन के दौर में उसकी जो स्थिति है, जो नंगा स्वरूप समाज में दर्शाया जाता है, उसको देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में लाचार और बेबस। माता जी ने उनकी व्यवस्था को समझा और नारी जागरण का आंदोलन शुरू किया। उनने बीच का रास्ता निकाला। उसमें ये रास्ता था जिसमें पढ़ी लिखी, सभ्य, शालीन और राष्ट्र के निमित्त जीने वाली राष्ट्र निर्मात्री नारी की कल्पना की थी उन्होंने। और वहां से उन्होंने आंदोलन शुरू किया और उन्होंने कहा माँ गायत्री की पूजा तब सार्थक सिद्ध होगा जब देवी के रूप में नारी को सम्मान, उसकी अभ्यर्थना की जाएगी, उसका सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। आज जितनी भी रूपरेखा चल रही हैं माता जी के उस जागरण की रूपरेखा हैं। ये उस समय उतना जरूरी था जिस समय स्वाधीनता की लड़ाई चल रही थी और उस समय देश आज़ादी की लड़ाई में जितना उस समय सक्रिय था उतनी ही सक्रियता से इस योगदान की भी जरूरत थी। गुरुदेव स्वतंत्रता संग्राम में थे। वो घर में कई दिन बाद आया करते थे। एक बार गुरुदेव 15 दिन बाद घर लौटे। उनके साथ साथी लोग थे। शाम का समय था। माता जी से कहने लगे घर में कुछ है खाने को। उनके साथ 10-15 लोग थे। घर में जब पुरुष कमाने वाला घर में ना आए तो घर की अर्थव्यवस्था कितने दिन तक सही रह सकती है। घर में कुछ था नहीं, केवल दाल चावल थे। माता जी बोली मैं अभी बनाती हूँ। जब तक वो कह ही रही थी तब तक बाहर कुछ आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने थोड़ा झांक के देखा, अंग्रेज सैनिक चले आ रहे थे। उन्होंने गुरुदेव को और उनके साथियों को तहखाने में बंद कर दिया। थोड़ी देर तक उन अंग्रेजों से बातचीत करती रही, बहला फुसला के उनको वापस कर दिया। खिचड़ी बनाई, गुरुदेव को उनके साथियों को खिला दिया। जब गुरुदेव तौलिया से मुंह पहुंचने के बाद माता जी से बात करने लगे, माता जी का चेहरा कुछ थोड़ा सा उतरा हुआ सा लगा। छू के देखा तो माता जी को तेज बुखार था। गुरुदेव अफसोस करने लगे, इतने तेज बुखार में तुमने इतने लोगों को खाना बनाया। माता जी हंस के कहने लगी, अरे आप तो देशभक्ति में ये कहते हैं देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाली बात। मैंने तो केवल बुखार में खिचड़ी ही तो बनाई है। गुरुदेव की आंखें छल छला गई। इतना प्रेम, इतना समर्पण